स्वागत है दोस्तों आप सभी का। इसमें हम आपको बताने वाले हैं विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, जो कि क्लास 12 हिंदी का आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक से है। इसमें हम आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा देंगे। आप जब अपनी बुक खोलोगे दोस्तों तो आपको पहला हेडिंग देखने को मिलेगा प्रमुख जनसंचार के माध्यम। तो यहाँ पर जनसंचार को आपको समझना है ये क्या होता है। इससे पहले समझिए संचार क्या होता है। संचार का मतलब होता है दोस्तों कम्युनिकेशन। जैसे फ़ोन हो गया उसका एग्जाम्पल, संचार का एग्जाम्पल, जिसमें आप जो है एक दूसरे से बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। सेम अगर जनसंचार की हम बात करें तो ये बड़े लेवल पे हो जाता है, यानी जनता को संचार पहुंचाना है, यहाँ पर संदेश पहुंचाना है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका जनसंचार का मतलब हो गया इसमें टीवी पे जो न्यूज़ आता है वो, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, यानी बड़े लेवल पे। तो यही जो है इसमें प्रमुख जनसंचार के माध्यम बताने हमें, तो वही है। और इसकी हम इसमें पढ़ लेंगे खूबियाँ और कमियाँ, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो यहाँ से समझिए हर जनसंचार माध्यम की अपनी कुछ खास बातें होती है। देखिए दोस्तों, हर जो जनसंचार का माध्यम है ना, जैसे कि टीवी है उसकी अलग खास बात है, इंटरनेट की अलग खास बात है, रेडियो की अलग खास बात है। तो सबकी अपनी खास बात होती है। कुछ की कमजोरियाँ होती है, जैसे कि रेडियो पे आप कुछ देख नहीं सकते, उसमें केवल आप सुन सकते हो। तो कुछ की कमजोरियाँ होती है और कुछ की यहाँ पर कमियाँ होती है। उसके जो कारण है लोग अलग अलग जनसंचार को पसंद करते हैं। जैसे मान के चलिए अगर रेडियो है, रेडियो में कमी ये है कि हम उसमें सिर्फ देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं। टीवी में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लेकिन इसका माध्यम जो है ये नहीं है कि कोई एक जनसंचार सबसे अच्छा है या सबसे बुरा है। देखिए दोस्तों, सब में अलग अलग खामियां होती है, अलग अलग जो है फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जनसंचार एक गलत है, एक अच्छा है, एक बुरा है, ऐसा नहीं है। जबकि ये आपस में जो है एक दूसरे के लिए ही यहाँ पर पहचाने जाते हैं। एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक दूसरे के ये साथी है। अगर एक जनसंचार से आपका काम नहीं चलता तो आप दूसरे पे शिफ्ट होगे। तो उसी टाइप की यहाँ पर चीज़ें आती है। जनसंचार के यहाँ पर अलग अलग समझते। देखिए सबसे पहला आपके सामने अखबार। अखबार को आप सभी को पता है क्या होता है। सुबह सुबह जो है न्यूज़पेपर हमारे घर पर आता है। अखबार पढ़ने में एक अलग तरीके की संतुष्टि मिलती है, इसमें मज़ा आता है ज़्यादा। देखो आप ना न्यूज़ पढ़ोगे किसी वेबसाइट पे जाके मोबाइल से, उसमें अलग बातचीत है, लेकिन आप जो रियल न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना उसमें एक अलग बातचीत आती है। तो आप अखबारों को पढ़कर उनको सोच सकते हो, उन्हें बार बार पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें होती है। टेलीविज़न आप सभी को पता है, टीवी पर समाचार देखने से हमें घटनाओं की तात्कालिकता भी पता चलती है। यानी न्यूज़पेपर में क्या है दोस्तों, न्यूज़पेपर में जो छप गया वो छप गया, और इसमें लेटेस्ट न्यूज़ भी नहीं आती। अब लेटेस्ट न्यूज़ इसमें कल आएगी, लेकिन टीवी में क्या होता है जो अभी हुआ है वो सारे न्यूज़ चैनल वाले चलाने लग जाएंगे। तो इसमें जो है तत्कालिकता भी हमें मिल जाती है, वास्तविकता का अनुभव होता है, क्योंकि इसमें फुटेज भी दिखाई जाती है, व्यू आप देख भी सकते हो। तो ये सब चीज़ें अखबार में नहीं मिलती, समझ रहे हो ना आप। तो यही बातचीत है। रेडियो को समझिए, रेडियो पर खबरें हम केवल सुन सकते हैं आसानी से, और दूसरे काम भी यहाँ पर जो है कर सकते हैं। ये इसका फ़ायदा है कि आप सुनते सुनते कोई दूसरा काम भी कर सकते हो। टीवी में ऐसा नहीं होता, आपको देखना भी पड़ता है। यह सुविधा दूसरे माध्यमों में नहीं होती है। तो ये एक अच्छी बात है इसकी, और इसकी बुरी बात है कि हम इसमें कुछ देख नहीं सकते। इंटरनेट को समझिए। इंटरनेट में क्या है, इंटरनेट में सारी चीज़ें आ जाती है दोस्तों। ये सब चीज़ों की पूर्ति कर सकता है। आप इसमें केवल सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, इसमें लेटेस्ट न्यूज़ भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जहां पर एक क्लिक में दुनिया भर की जानकारी आप हासिल कर सकते हो। www.worldwideweb, कुछ भी जो भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जो न्यूज़ क्लिक करोगे, आपके सामने जो वहाँ पर आर्टिकल खुल के आ जाएगा। तो यहाँ आप पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो, और सुन भी सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। ये एक ऐसा माध्यम है जो अलग अलग चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरतों को पूरा करता है। इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती है। हमारी ज़िंदगी में अभी जो है भूमिका ये बढ़िया निभा रहा है। इसकी वजह से क्या है, कितने सारे माध्यम होने के बाद भी कोई यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों सबके अलग अलग मतलब है। अभी देखिए, अब अगर इंटरनेट आया है, ये सबकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, फिर भी टीवी चल रहे हैं, टीवी पे न्यूज़ चैनल चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर रेडियो स्टेशन अभी भी है। मतलब ये है कि सब अपने हिसाब से चल रहा है, सब अपना अलग टारगेट ऑडियंस है, सबको अलग अलग चीज़ें पसंद है। तो अब समय के साथ ये सारी जो चीज़ें हैं ये विकसित भी हो रही है, सब अपने अपने में यहाँ पर जो है विकसित कर रहे हैं। तो देखिए अभी तो हमने पढ़ लिया जनसंचार के बारे में थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने आपको टीवी का थोड़ा बताया, थोड़ा अखबार का बताया। तो उसी तरीके से हम पढ़ेंगे डीप में, इन डेप्थ। तो इन डेप्थ में सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर जो टॉपिक है वो है प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम यहाँ पर अखबार और पत्रिकाएं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर शामिल होती है, ठीक है। तो इसे पढ़िए। देखिए प्रिंट माध्यम जो है ना दोस्तों, वो सबसे पुराना माध्यम समझिए आप इसको, बहुत पुराना, ये बहुत समय पहले जो है स्थापित हुआ था। तो छपाई के आविष्कार ने जनसंचार को एक नई दिशा दी दोस्तों। जब जो है इसका आविष्कार हुआ था ना, तो जनसंचार में एक जो तगड़ी क्रांति आई थी, आप समझ लेना, क्योंकि बहुत पुराना है, उस समय में सब यही यूज़ करते थे। तो यही होता था। भारत में पहला छापा खाना अगर हम बात करें तो 1556 में गोवा में स्थापित हुआ। याद रखना आप। समय के साथ मुद्रण तकनीकी में कोई बदलाव हुए, प्रिंट माध्यम का यहाँ पर विस्तार हुआ। मतलब कि समय के साथ साथ क्या हुआ, मुद्रण तकनीकी में यहाँ पर विस्तार हुआ, बदलाव हुआ,
और ये सारी चीज़ें हुई। अब यहाँ पर समझिए दोस्तों प्रिंट माध्यम की खूबियाँ, यानी कि प्रिंट माध्यम में ऐसा क्या है जो इसको बनाता है बढ़िया एकदम मस्त, यानी कि इसके प्लस पॉइंट। और फिर प्रिंट माध्यम के हम पढ़ेंगे यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट, यानी कि खामियाँ। यहाँ पर स्थिरता है इसके अंदर। स्थिरता का मतलब क्या है दोस्तों, आपके पास न्यूज़पेपर है ना, तो उसमें सारी चीज़ें आप आराम से पढ़ सकते हो बैठ के, आपको कोई आई स्ट्रेन भी नहीं होगा। पूरा न्यूज़पेपर पढ़िए चाय के साथ एकदम मस्त, और आप दोबारा भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो न्यूज़ आपने पढ़ा वो न्यूज़ चला गया तो आपको हिस्ट्री में ढूंढना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मस्त है, स्थिर है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि अखबार या पत्रिका को आप किसी भी पृष्ठ से पढ़ना शुरू कर सकते हो। आप लास्ट पेज से स्टार्ट कर दीजिए, आपकी मर्जी है। आप जो आखिरी का हेडिंग पढ़िए, आपकी मर्जी है। तो इसमें एक स्वतंत्रता मिलती है, एक मज़ा आता है। न्यूज़पेपर में एक अलग बातचीत है अपनी। गंभीर विचार में क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें ना आप गंभीर विचार कर सकते हो, किसी एक टॉपिक के ऊपर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें न्यूज़पेपर में प्रिंट माध्यम में हो जाता है। अब इसके हम पढ़ेंगे कुछ नेगेटिव, यानी कि खामियाँ। अब समझ, न्यूज़पेपर के अंदर जो है जब कोई बंदा पढ़ रहा होता है तो क्या खामियां उसको दिखती है। साक्षरता की जरूरत, देखिए न्यूज़पेपर वही पढ़ सकता है जो बंदा पढ़ा लिखा हो, ठीक है। अगर मान के चलिए उस बंदे को पढ़ना लिखना नहीं आता है तो वो उसे नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो तो बोलता है नहीं है और ना उसमें कुछ दिखाई देता है। तो उसके लिए टेलीविज़न सही है, जो यहाँ पर जो कम पढ़ा लिखा है। इसमें साक्षरता की जरूरत होती है। प्रिंट माध्यम केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो पढ़ लिख सकते हैं। तत्काल की कमी, देखिए इसमें तत्काल का चीज़ें नहीं आएंगी ना, जैसे लेटेस्ट न्यूज़ नहीं आएगा। ये माध्यम तुरंत छपता नहीं है, समाचार आपको जो एक दिन बाद ही मिलेगा, तो इसका एक निश्चित समय होता है। जैसे आज मान के चलिए भूकंप आया तो कल दिखेगा आपको न्यूज़ में, और टेलीविज़न में क्या होता है तुरंत दिखने लग जाता है। समय और स्थान की सीमा, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, लेखकों को समय और स्थान की सीमाओं का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए जो भी न्यूज़पेपर लिखते हैं ना, उनको एक लिमिटेड समय के अंदर में उनको जो है ये चीज़ पब्लिश करनी पड़ती है। अखबार या पत्रिका में सीमित जगह होती है, और जगह भी सीमित होती है। ऐसा नहीं कि कोई सी भी न्यूज़ कहीं भी पेल दी, समझ रहे हो ना, मतलब कि इसमें सीमा होती है। अब उसमें जो ऐड भी चलाएंगे न्यूज़पेपर के अंदर में, जो ऐड होती है ना, उनके पैसे मिलते हैं न्यूज़पेपर वालों को, तो वो भी एक लिमिटेड ऐड ही उसके अंदर डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐड भी नहीं डाल सकते। तो ये सारी चीज़ें होती है। सुधार का क्या मतलब है यहाँ पर, सुधार का मतलब है कि देखिए छपाई से पहले सभी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। यानी कि जो न्यूज़पेपर लिखने वाले होते हैं ना, वो सारी गलतियों को पहले सुधार लेते हैं, क्योंकि अगर एक बार न्यूज़पेपर छप गया दोस्तों तो उसको ठीक करना एक तरह से नामुमकिन है। मुश्किल लिखा है यहाँ पर एक तरह से नामुमकिन समझिए। क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ों पीस उसके जो है छप गए। अब उसको आप कैसे वापस लाओगे? जिसको मिल गया तो मिल गया, उसके बाद जो है आप उसको कैसे रीप्रिंट करोगे? तो बिल्कुल नामुमकिन सा होता है एकदम से। और उसके बाद क्या है, अगर कुछ गलत उसमें छप गया तो फिर अगले दिन के न्यूज़पेपर में उसमें माफ़ी मांगनी पड़ती है, उसमें हेडलाइन देके। तो ये सारी चीज़ें जो है होती है दोस्तों। आपको समझ में आ गया प्रिंट माध्यम की खामियाँ। अब समझिए यहाँ पर मुद्रित माध्यम के लिए लेखन के महत्वपूर्ण पहलू। देखिए अब इसके अंदर क्या होता है, जब कुछ लिखना होता है न्यूज़पेपर वालों को, तो उसमें यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ों की दिक्कत आती है। देखिए भाषा और व्याकरण, यानी कि उसमें भाषा और व्याकरण पहले से सरल होना चाहिए कि बंदे को अच्छे से समझ में आ जाए। समय सीमा मैंने आपको बता दिया, एक समय के अंदर लिखना होता है। सुधार पहले से कर लेना होता है। अगर गलती हो गई ना कोई, तो बड़ी वाली दिक्कत जो है यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब समझिए हम रेडियो के बारे में समझते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, रेडियो ना एक ऐसा माध्यम है जहाँ सब कुछ सुनने के लिए होता है, यानी आप देख नहीं सकते, यहाँ पर सुनने के लिए सारी चीज़ें होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आवाज़, स्वर, किन शब्दों का चुनाव कर रहे हो आप, कैसे बोल रहे हो, आवाज़ कैसी है, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। रेडियो पर काम करने वाले पत्रकारों को अपने श्रोताओं का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। श्रोता यानी कौन? जो सुन रहा है, सुनने वाला यानी कि हम। क्योंकि यहाँ पर जो है अखबार की तरह जो पाठक होता है ना, नहीं पढ़ने वाला यानी सुनने वाला, उसकी अपनी मर्जी होती है अखबार में। यह अपना कभी भी समय निकाल के जो है वो यहाँ पर अखबार पढ़ सकता है। लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं होता है। रेडियो में क्या होता है, श्रोताओं के पास जो है सुविधा नहीं होती। तो जैसे जिस समय आप जो है रेडियो में बोल रहे हो, वो एक टारगेटेड टाइम होना चाहिए। इस समय सब जो है सुनेंगे मेरी बात, ऐसा आपको टाइम ढूंढना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और चैलेंजिंग होता है रेडियो वालों के लिए। तो रेडियो में अखबार की तरह पीछे जाकर भी नहीं सुन सकते दोबारा। इसमें क्या होता है, कोई विकल्प होता नहीं कि दोबारा से सुन सको। ये शब्द और आवाज़ ही इसके अंदर सब कुछ होता है कि श्रोताओं को बांधे रखे, यानी कि वो जो चैनल लगा रखा है वो चैनल छोड़ के ना जाए। रेडियो के अंदर में भी चैनल होते हैं, आपने देखा होगा अगर आपने कभी रेडियो चलाया होगा तो इसमें जो है जो इसके प्रसारण करता है, यानी कि जो रेडियो में आवाज़ देते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी जो बात है वो यही होती है कि अपने श्रोताओं को बांध कर रहे। जैसे कोई मस्त आवाज़ हो, जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज़ हो, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज़ हमें कितनी अच्छी लगती है। तो जब अमिताभ बच्चन शुरुआत में रेडियो पे नौकरी लेने गए थे ना, तो उनको उनकी आवाज़ की वजह से ही बाहर निकाल दिया था, मतलब नौकरी नहीं दी थी। बोला था कि आपकी आवाज़ काफ़ी मोटी है, भारी है, और उसी आवाज़ के जो है आज लोग दीवाने हैं। तो ऐसा ही होता है दोस्तों इस दुनिया में। चलिए यहाँ समझते हैं उल्टा पिरामिड शैली। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझिए। उल्टा पिरामिड शैली जो है क्या होता है।
तो उल्टा पिरामिड शैली का मतलब होता है खबर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को सबसे पहले रखना। यानी कि उस खबर में, जैसे मान के चलिए कोई खबर प्रसारण करने वाले हैं, तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है ना वो सबसे पहले रखी जाएगी, और इसके बाद जो है अन्य जानकारियाँ जो है वो घटते हुए के अनुसार, सबसे बढ़िया खबर सबसे पहले, उसके बाद जो घटते हुए इंटरेस्ट के अनुसार। ऐसे किसी घटना या समस्या का वर्णन उसके क्रम के अनुसार नहीं होता। ऐसे मान के चलिए कि कोई घटना या समस्या हुई तो टाइम के अनुसार, ये जगह के अनुसार नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो सबसे पहले बोलेंगे, तो महत्वपूर्ण बात सबसे सामने आती है, और इसमें कुछ निष्कर्ष वगैरह कुछ नहीं होता। उल्टा पिरामिड शहरी में क्या होता है, 3 हिस्सों में चीज़ों को बांटा जाता है। इंट्रो यानी पहले एक इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मुख्य यानी कि बीच में मुख्य बातें, और उसके बाद समापन यानी कि खत्म हो जाएगा। तो इंट्रो को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मुखड़ा। तो शुरुआत में मुखड़ा देते हैं और उसमें इंट्रो बताते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो खबरें हैं वो यहाँ पर जो 2-3 पंक्तियों में यहाँ पर जो शुरू हो जाती है और बताई जाती है कि ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो ये हिस्सा खबर सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ऐसे कुछ जो मुख्य खबरें होती है वो विस्तृत जानकारी उसकी दी जाती है, जो बीच वाले पॉइंट में होता है वो दिया जाता है। ठीक है, तो रेडियो के लिए जो है अगर आप समाचार लिख रहे हो तो उसमें आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको पता नहीं होगा और ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आता है, ऐसे समझ लीजिए। देखिए ये होता क्या है, रेडियो के लिए अगर आप समाचार लिख रहे हो तो आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि समाचार की कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए और टाइप होनी चाहिए। टाइप कहाँ होनी चाहिए, कंप्यूटर में आपको टाइप करनी पड़ेगी उसको बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से। कॉपी के दोनों किनारों पर पर्याप्त जगह छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आपने टाइप करा अगर कंप्यूटर में तो इस साइड और इस साइड जगह आपको छोड़नी पड़ेगी। स्पष्ट दिखना चाहिए वो। एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए बस, कि जो पढ़ने वाला बंदा है उसको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। देखिए अंकों को जब आप लिखोगे ना तो वहाँ पर खास ख्याल लिखना है अंकों को लिखते समय। जैसे 1 से 10 तक के अंक लिख रहे हो तो उसे आप शब्दों में लिख सकते हो। अगर वो अंक जो है 11 से 999 के बीच है तो आपको उनको डिजिट में ही लिखना है, जैसे मैंने लिखा है ना ऐसे डिजिट में। लेकिन मान के चलिए उससे बड़ा नंबर हो कोई, जैसे ये वाला नंबर हो, तो इतना नंबर कौन पढ़ेगा, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा सीधा शब्दों में, 48,37,550। ऐसे टाइम थोड़ी है वहाँ पर पढ़ने के लिए, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे करके थोड़ी है। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर वर्ड्स में लिखने पड़ेंगे इस टाइप के, क्योंकि वो डायरेक्ट पढ़ ले ताकि पढ़ने में आसानी हो। अखबारों में क्या होता है, ये परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं, हम डॉलर का साइन लगा सकते हैं, पर रेडियो में जिस समय स्क्रिप्ट लिख रहे, एक तरह से आप समझ लो कि आप न्यूज़ लिख रहे हो, तो वहाँ पर आपको जो है चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, उसको आपको शब्दों में ही लिखना पड़ेगा। प्रतिशत, डॉलर, इस टाइप का आपको लिखना पड़ेगा। तारीखों को उसी तरह लिखना पड़ेगा जैसे हम बोल चाल रहे हैं, जैसे कि बिल्कुल वैसे ही लिखना है, समझने का कोई खेल नहीं है उसमें। सेम टू सेम लिखिए ऐसे जैसे सेम टू सेम बोल दे हो। जैसे 15 अगस्त 1985 ऐसे लिखने हैं आपको, ना कि यहाँ पर लिख दोगे आप अगस्त 15 1985, ऐसे नहीं। जो बोलना है वो लिखो फटाक से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों, आगे आपको समझ में। उसके बाद समझते हैं हम यहाँ पर टेलीविज़न को। ठीक है, टेलीविज़न भी आप सभी को पता ही है, पहले के समय में जो है टेलीविज़न बहुत चलता था, उस पर न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा आती थी, केबल लगा रखा था लोगों ने। अब तो एंड्रॉयड टीवी है, वाईफाई पे यूट्यूब वगैरह ही चलता है। देखिए दोस्तों, टीवी का अपन सबको पता है टीवी क्या है। टीवी में हम दृश्य भी देख सकते हैं, यानी कि फ़ोटो वीडियो भी आती है, और यहाँ पर हमें जो स्क्रीन में सारी जानकारी मिल जाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक ऐसा माध्यम है टेलीविज़न न्यूज़ देने का जिसमें एक साथ जो है सारी चीज़ें देख सकते हैं। ऑडियो भी वीडियो भी आता है, अपना सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। जब किसी स्क्रिप्ट को लिखा जाता है, यानी कि जब इसके न्यूज़ के स्क्रिप्ट को लिखा जाएगा, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके शब्द के अनुसार से उसके जो दृश्य है वो मैच करे। मैं आपको अभी बताऊंगा क्या बात कह रहा है ये, जो स्क्रीन पर दिखाया जाए। टेलीविज़न पत्रिका में कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी दी जाती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। कला का इस्तेमाल किया जाता है, इससे कैमरे से ली गई तस्वीरों के आधार पर ही यहाँ पर न्यूज़ दिखाई जाती है। अब समझिए, देखिए होता क्या है, सबसे पहले तो फुटेज लाई जाती है। न्यूज़ लाओगे ना सबसे पहले तो यहाँ पर जो है फुटेज ली जाती है, कैमरे से तस्वीरें लाई जाती है, वीडियो लाई जाती है। उसके बाद जो है उस वीडियो को ऐसे व्यवस्थित किया जाता है कि जैसे आप बोलोगे ना तो वीडियो और यहाँ पर जो आप बोल रहे हो वो ऑडियो, और आप ये सारी चीज़ें एक लाइन में हो, तभी तो मज़ा आएगा ना सुनने में यहाँ पर जो है ग्राहक को, यानी कि हम लोग को। तो ये इसी तरीके से जो है इसको बनाया जाता है। सबसे पहले फुटेज लाएंगे, उसके बाद जो है इसको शब्दों में लिखेंगे, उसके बाद जो बंदा रिकॉर्ड करेगा उन सबको एक लाइन में लगाना है, तभी यहाँ पर जो है न्यूज़ हमें अच्छी लगती है। टीवी खबर के अलग अलग चरण हैं। देखिए दोस्तों, टीवी पर जो है अलग अलग चरण होते हैं जब हमें खबर मिलते हैं। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का आधार वही है जो प्रिंट या रेडियो पत्रिका में होता है, लेकिन जो है इसका जो सूचना देने का तरीका है ये थोड़ा बढ़िया है। सबसे पहले है यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ के फॉर्म में। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होता है, जब कोई तत्काल खबर आती है, यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो वो हमें दे दिया जाता है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ होता है। ड्राई एंकर, ड्राई एंकर क्या होता है दोस्तों, इसमें जो एंकर होता है ना वो सीधे बताता है कहाँ है, क्या है, कब है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर एंकर खड़ा होकर जो है हमें बताता है। फोन इन, फोन इन का क्या मतलब है, फोन इन का मतलब होता है यहाँ पर एंकर जो है रिपोर्टर से फ़ोन पे बात करता है, उससे सूचना लेता है और फिर आपको जो है यहाँ पर बताता है।
एंकर विजुअल। एंकर विजुअल में यही होता है जब यहाँ पर जो है दृश्य की वो मिल जाए, फुटेज मिल जाए। जैसे मान के चलिए यहाँ पर फुटेज मिल जाती है किसी घटना की, उसके बाद एंकर आएगा सामने और वो जो है आप न्यूज़ पढ़ेगा, आपको दिखाई भी देगी फुटेज और सारी चीज़ें होगी। लाइव, लाइव तो आप सबको पता ही है, जो भी चीज़ें चल रही है उसका लाइव प्रसारण। जैसे मान के चलिए टीवी पे मैच चलता है ना, तो टीवी पे जो मैच वहाँ पे चल रहा है वही मैच आपको दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर लाइव लिखा हुआ दिखेगा, LIVE, यहाँ पर जो है लाइव आपको दिखेगा। और अगर जो है वो मैच कल का है तो वहाँ वो हाईलाइट्स होती है, आपको पता ही, यानी कि अगर वहाँ पर जो है आउट हो गया बंदा तो आपको भी यहीं पे दिखेगा, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पर जो है लाइव होता है। आगे बढ़ते हैं। टेलीविज़न की खबर की भाषा और शैली, यानी कि टेलीविज़न पर जब खबर लिखते हैं ना तो उसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। देखिए, भारत जैसे देश में जहाँ पढ़े लिखे लोग भी है और अनपढ़ लोग भी है, यानी कि कम पढ़े लिखे लोग भी है और यहाँ पर जो है पढ़े लिखे लोग भी है, कुछ लोग तो पूरे अनपढ़ है, तो ऐसी जगह पर जो है कैसे यहाँ पर न्यूज़ जो है सब तक फैलाई जाए, तो ये यहाँ पर बड़ा जो है उद्देश्य बन जाता है, बड़ा चैलेंजिंग होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मध्यम वर्ग से लेकर किसान भी मौजूद है, सभी प्रकार के लोग रहते हैं, तो उन तक सभी तक सूचना कैसे पहुँचाएंगे, ये टीवी वालों का यहाँ पर जो है मुख्य उद्देश्य होता है। भाषा लोगों तक पहुँचाने का माध्यम है। देखिए दोस्तों, भाषा क्या है, भाषा से तो सारी चीज़ें समझ में आती है, तो एक बहुत बढ़िया माध्यम है भाषा। इसलिए भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, समझने में आसान होनी चाहिए, लेकिन इतना भी आसान नहीं करना चाहिए कि भाषा की गरिमा खो जाए। भाषा की गरिमा बनी होनी चाहिए, यानी कि भाषा अच्छी होनी चाहिए, बैड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रेडियो और टीवी की जो खबरें होती है उनकी जो भाषा है उस पर बहुत जोर दिया जाता है कि भाषा को आम बोलचाल की भाषा रखे, यानी कि सबको समझ में आए, सरल भाषा रखे, छोटे छोटे और सीधे सीधे साफ वाक्य बनाए, यानी कि कम शब्दों में ज़्यादा समझ में आए। समझ रहे हो ना आप, वाक्य छोटे रखे, एक वाक्य में एक ही बात कहें, वाक्यों में ऐसा जुड़ाव होना चाहिए कि कोई भी बात यहाँ पर क्या है अधूरी ना लगे, शब्द ऐसे बोलने चाहिए, चुनने चाहिए जो समझने में यहाँ पर आसान हो। आ गया दोस्तों आपको समझ में। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग, इंटरनेट, जिसके बारे में आप, मैं, हम सब जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानते हैं और ये यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इंटरनेट के बारे में हम सभी को पता ही है। तो इंटरनेट पत्रकारिता, जिसे हम ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या यहाँ पर वेब पत्रकारिता भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। आजकल की युवा पीढ़ी जो है इन सबसे परिचित है, आदत बन चुकी है हमारी। कोई भी न्यूज़ सुनना हो तो हमें ऑनलाइन जो है पहले पता चलता है। आजकल तो इंस्टाग्राम का जो फीड होता है ना, जिस पे पोस्ट भी लिखी होती है, तो वहाँ पर जो है यहाँ पर आपको न्यूज़ पता चल जाती है। पहले वो पोस्ट ही हुआ करती थी, अब रील ज़्यादा चलती है। तो यही सारी चीज़ें होती है। जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं ना, उन्हें कुछ ही घंटों में जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो जाती है और आदत हो जाती है कि लेटेस्ट चीज़ें चाहिए हमें तुरंत। तो ये सारी चीज़ें होती है। भारत में कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इंटरनेट से लोग तेज़ी से जुड़ रहे हैं। पहले स्मार्टफोन सबके पास नहीं थे, अब आ रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर की संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ रही है लोगों के पास। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। इंटरनेट एक ऐसा साधन है जिसमें बहुत सारी जानकारी है, मनोरंजन है, ज्ञान है। आपको निजी कोई जानकारी लेनी हो, आपको प्राइवेट जो है सार्वजनिक कोई जानकारी लेनी हो, तो सारी जानकारी मिलती है यहाँ पर। बातचीत के लिए उपयोग कर सकते हैं हम, इंटरनेट से सारी चीज़ें हो सकती है। ये सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है। लेकिन दोस्तों क्या है कि हमें इंटरनेट पे पूरा भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए इंटरनेट पे आपको जो भी चीज़ें मिलती है ना, वो कोई भगवान नहीं बना रहा है, वो इंसान बना रहे हैं। तो वो गलत भी हो सकता है जानकारी। जैसे मान के चलिए आपको किसी वेबसाइट पर कोई जानकारी मिली तो वो गलत भी हो सकती है, क्योंकि वेबसाइट भी हम ही बनाते हैं, उसके ऊपर पोस्ट भी हम ही डालते हैं, आर्टिकल भी हम ही डालते हैं। तो इंसान ही कर रहा है, वो गलत भी डाल सकता है, ठीक है। तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। जैसे कि एक इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है, 10 वेबसाइट पे देखो कॉमन है, तो उसका मतलब वो सही होगा। अश्लीलता जो है फैल रही है इसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बहुत ज़्यादा। अनचाही चीज़ें भी जो है फैल रही है जो नहीं फैलनी चाहिए इंटरनेट के माध्यम से। पहले टेलीप्रिंटर पर 1 मिनट में केवल 80 शब्द भेजे जाते थे। टेलीप्रिंटर दोस्तों एक तरीका यहाँ पर यंत्र होता था, आप गूगल पर सर्च करके देख लेना टेलीप्रिंटर। तो उसमें जो है केवल 80 शब्द जो है 1 मिनट में भेजे जाते थे। लेकिन अब देखिए आप कितने ज़्यादा भेज सकते हो। लेकिन आज तकनीक जो है 1 सेकेंड में यहाँ पर जो है 70,000 शब्द जो है वो भेज सकती है। यानी कि आजकल बहुत तेज़ हो गई है दुनिया, बहुत सारी चीज़ें आ गई है। तो इंटरनेट पत्रकारिता में यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्या सारी बातें हैं। तो दुनिया भर में इस समय अगर हम इंटरनेट पत्रकारिता की बात करें तो यहाँ पर ये तीसरे दौर पर पहुँच चुका है दोस्तों। याद रखना ये है विश्व की बातचीत है यहाँ पर। और अगर भारत में हम बात करें तो यहाँ पर ये दूसरे पे है। यानी कि इंटरनेट पत्रकारिता यहाँ पर जो है तीसरे लेवल पे चल रही है विश्व में। पहला दौर था 1982 से 1992 तक का, उसके बाद दूसरा चला है 1993 से 2001 तक का, और तीसरा दौर चल रहा है पूरे विश्व भर में जो कि है 2002 से अभी तक 2024 तक जो है ये चल रहा है। उसके बाद जो है इंटरनेट में पत्रकारिता अगर भारत में देखोगे आप
तो इसका जो पहला दौर था वो 1993 से था, शुरू हुआ था, और दूसरा दौर अभी चल रहा है 2003 से अभी तक जो है ये चल रहा है। तो दूसरा दौर चल रहा है यहाँ पर भारत में। रीडीफ को जो है भारत की पहली वेबसाइट यहाँ पर मानी जाती है, आपको जनरल नॉलेज के लिए याद कर लेना है। रीडीफ वेबसाइट पहली वेबसाइट थी भारत की जिसने इंटरनेट पत्रकारिता को यहाँ पर जो है गंभीरता से लिया था और हिंदी में नेट पत्रकारिता की यहाँ पर शुरुआत की थी, इसे हम वेब दुनिया भी कहते हैं। क्योंकि आपको जो पत्रकारिता मिलेगी, जो भी आपको न्यूज़ मिलती है वो ज़्यादातर वेबसाइट पर ही मिलती है। तो अब सारी जो चीज़ें यहाँ पर ज़्यादातर आप न्यूज़ जो है वो वेबसाइट पे देखोगे, यही कहने का यहाँ पर मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। सारी चीज़ें जो है दोस्तों इसके अंदर हमने आपको समझा दी है। आपके जो है पेपर से सारे जो क्वेश्चन है वो आपके यहीं से आने हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आ गई तो आप कर सकते हैं यहाँ पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा देना, क्योंकि हम पेपर की तैयारी करवाएंगे आपको तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।